नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, शनि का 2023 से लेकर के 2030 तक का मिथुन राशियों के लिए क्या क्या कैसा कैसा परिणाम जो है हो सकता है, अच्छा या बुरा, तो उससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार से हम बच सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मिथुन राशि वाले विशेष ध्यान करके जो है आप सुने। इस समय पर 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। बहुत बड़े अशुभ परिणामों से, बीमारियों से, कर्जों से, कष्टों से, दुश्मनियों से परेशान हो करके और अब आप जो है उनसे राहत प्राप्त करेंगे। और ये शनि 2.5 वर्ष के लिए आपके भाग्य स्थान के ऊपर रहेंगे। लेकिन जब शनि चलते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए तो कहीं ना कहीं वक्री मार्गी भी होते हैं, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि भी करेंगे। आपके बनते हुए कार्य जो है, वो जो रुके हुए कार्य है, उनको आप ये जो है संभव करेंगे, अर्थात उनको संपन्न करेंगे। और ऐसे ऐसे कार्य इस समय पर आपके होंगे जो आगे भाग्य वृद्धि के लिए सहायक होंगे। 17 जनवरी से कुंभ राशि के अंदर ये शनि चले गए और 17 जून के अंदर ये शनि वक्री हो जाएंगे। तो उस समय पर भाग्य से संबंधित जितने भी जो कार्य हैं, जो आपकी प्रगति कर रहे थे, उनकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, अर्थात वो जो है स्थिर हो जाएंगे, काम जो है रुक जाएंगे। और उस समय आपको विशेष उत्साह जो भी आपका बना हुआ है वो भी आपका मंद हो जाएगा। 3 नवंबर 2023 में ये शनि आपके मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद पुनः वही रूटीन आपका प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात ये शनि आपके सहायक हो जाएंगे और सहायक होकर के आपके जितने भी जो रुके हुए कार्य हैं उनको ये संपन्न करेंगे। इसके साथ ही भाग्य की वृद्धि के साथ बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं भी जो हैं ये आपके करवाएंगे। 29 जून 2024 में शनि पुनः मार्गी होंगे, वक्री होंगे और वक्री होकर के फिर ये कामों के अंदर अड़चन जो है डालेंगे, अर्थात उठापटक शनि की समाप्त नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर के और जब तक ये शनि जो मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे, तो तब तक आपके जितने भी जो कार्य हैं उनको ये संपन्न करते रहेंगे। लेकिन 30 मार्च 2025 के अंदर ये मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपके 10वें स्थान में चले जाएंगे। तो 10वें स्थान के अंदर भी शनि अच्छा ही परिणाम देता है और अच्छे परिणामों के साथ साथ आपकी अगर कहीं कोई नौकरी है तो उसके अंदर प्रमोशन होना है, नौकरी लगना है, या आपका कोई नया व्यापार प्रारंभ होना है, या व्यापार की वृद्धि होनी है, या राजकीय कामों के अंदर सफलता की प्राप्ति होनी है, या राजनैतिक क्षेत्र के अंदर आपको सफलताओं को जो है ये दिलाने वाले होंगे। 12 जुलाई 2025 के अंदर ये शनि वक्री हो जाएंगे। तो जो कार्य आपके राज्य संबंधी जो बनने वाले थे वो रुक जाएंगे, बिगड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको जो है सावधानी की आवश्यकता है। 27 नवंबर 2025 के अंदर ये शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे और मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। और 27 जुलाई 2026 में ये शनि पुनः वक्री होंगे, यानी कभी वक्री चलेंगे, कभी मार्गी चलेंगे, कभी काम आपके जो हैं बनते चले जा रहे हैं, कभी अवरुद्ध होते हुए चले जा रहे हैं। 10 दिसंबर 2026 के अंदर शनि जो है पुनः फिर मार्गी हो जाएंगे, यानी वो जो आपके कार्य रुके हुए थे ये फिर आपके जो है संपन्न होने लग जाएंगे। 4 जून 2027 के अंदर शनि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेष राशि के अंदर ये प्रवेश करेंगे तो वहाँ 9 अगस्त 2027 के अंदर ये शनि वहाँ वक्री होंगे। तो यहाँ पर जो लाभ का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये अतुल लाभ को देने वाले तो हैं, लेकिन वहाँ पर लाभ के अंदर जैसे अभी आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और वो एकदम से ब्रेक हो गया, रुक गया, इस प्रकार की स्थिति जो है ये बनाएंगे। 18 अक्टूबर 2027 के अंदर ये शनि पुनः जो है वक्री होंगे और मीन राशि के अंदर ये चले जाएंगे।
तो मीन राशि में जाने के बाद अर्थात वही वापस पुनः ये आपके दसम स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो दसम स्थान वही राज्य का है, वही नौकरी का है, वही राजनीति का है। तो उन्हीं क्षेत्रों के अंदर पुनः ये जो है प्रगति करेंगे। और 23 दिसंबर 2027 में ये मीन के अंदर रहेंगे और 24 फरवरी 2028 के अंदर पुनः ये मेष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो मेष में प्रवेश करने के बाद में लाभ के रास्ते भी बनेंगे, अतुल लाभ के रास्ते बनेंगे। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, तो उसके अंदर मानसिक संतुलन को आप बनाए रखें। आपके अंदर कुछ जिद्दीपन, आलस्य ये जो है अधिक हो जाएंगे। तो उसके कारण से बहुत से कामों को आप अपने द्वारा, अपने स्वभाव, अपने जो है नेचर के द्वारा आप उसको बिगाड़ देंगे। 22 अगस्त 2028 के अंदर ये शनि मेष राशि के अंदर ही वक्री होंगे। तो वक्री होकर के कोई भी ग्रह हो तो जैसी गति उनकी चल रही है वो वापस अवरुद्ध होकर के पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो रास्ते आपके आय के जो थे वो अवरुद्ध होने लगेंगे, अवरुद्ध होते होते रुक जाएंगे कुछ समय के लिए वो जो है। फिर 5 जनवरी 2029 के अंदर शनि फिर ये मार्गी होकर के और मेष राशि के अंदर ही ये चलेंगे। 6 सितंबर 2029 में पुनः ये वक्री होंगे और जनवरी 2030 के अंदर ये मार्गी होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको बहुत से कार्य जो है बने भी गए, पिछले रुके हुए कार्य बनेंगे, कोई नए कार्य हैं वो रुकेंगे, कोई बनेंगे। लेकिन पढ़ाई करने वालों के लिए ये समय जो है ठीक नहीं चलेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को विशेष करके आलस्य को त्यागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, अपने प्रमाद को त्यागना पड़ेगा। और 17 अप्रैल 2030 के अंदर ये वृष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि को वहाँ से 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। और जब 7.5 का जब कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो उसके अंदर फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी 7.5 किस प्रकार की जाएगी। लेकिन अब आप अगर इन शनि के जहाँ जहाँ, वैसे तो मिथुन राशि के लिए कुल मिला करके और शनि ठीक ही है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ अवरोध, अड़चने जहाँ उत्पन्न हो रही हैं तो वहाँ शनि की आराधना हमें हमेशा करनी चाहिए कि भलो भलो कह छांडिए खोटे ग्रह जपदान। जब ग्रह हमारे अनुकूल नहीं हो तो उनका जाप या उनका दान हमको करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको तुलसीकृत रामचरितमानस का सुंदरकांड करना चाहिए। और वो भी करने में आपको कठिनाई हो तो 7 हनुमान चालीसा के पाठ नित्य प्रति आपको करना चाहिए, जिससे शनि के जितने भी जो दुष्परिणाम हैं उनसे आप बचेंगे और अच्छे परिणामों में आगे आप अग्रसर होंगे। बाकी और जानकारियों के लिए अगर आपको आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की फीस सेवा वो वहाँ पर अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी परामर्श लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।